एक तरफ छात्रों को पढ़ाई का प्रेशर और दूसरी तरफ अगर किसी छात्र की मौत हो जाए तो ये बेहद दुखद होता है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान में पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई और मैं इस वक्त ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार छात्रों का जो है वो प्रदर्शन चल रहा है और उनकी मांग है कि किस तरीके से उन 3 छात्रों जिसकी मौत हो गई है उनको न्याय मिले। यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगातार पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात हो चुकी है और यहाँ पर जेसीबी मशीन भी आ चुकी है और वो यहाँ पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। लगातार छात्र जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी क्या क्या मांगे हैं उन छात्रों से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं और उनकी डिमांड जो है वो सुनते हैं कि आखिर 3 छात्रों की मौत हो जाने की क्या वजह रही और किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ और कौन दोषी है और आखिर वो इस पर क्या कार्रवाई चाहते हैं। 3 छात्रों की मौत हो गई पानी की वजह से, पानी भर जाने की वजह से, आखिर क्या डिमांड है? सर हमारी डिमांड तो सबसे पहली है कि जितने भी छात्र कैजुअलिटी हैं या मिसिंग्स हैं उनकी डाटा हमारे पब्लिक डोमेन में लाया जाए। पहली डिमांड ये है, जबकि 3 कैजुअलिटी के बाद अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कितने रेस्क्यू किए गए हैं, कितने मिसिंग्स हैं, जबकि हमारे छात्र मिसिंग्स हैं अभी हमारे जो अपने सोर्सेस हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। दूसरी कि आप यहाँ की ORN की कहाँ व्यवस्था देख लो, सिर्फ राउस IAS की बात नहीं है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नीचे एक बेसमेंट है, या तो वहाँ क्लासेस चलती है या लाइब्रेरी चलती है। तो क्या सिर्फ राउस की बेसमेंट को सील करने से बात बन जाएगी? नहीं, हर इंस्टीट्यूट के बेसमेंट को सील करना पड़ेगा। और क्या, MCD को जो प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा, नॉर्म्स को फॉलो करवाना पड़ेगा, ये MCD की काम है, गवर्नमेंट की काम है। तीसरी बात कि आप पूरे ORN में घूमेंगे तो 99% लाइब्रेरीज जो हैं बेसमेंट में हैं। क्या ये एग्री है? नॉर्म्स के अंदर आता है? कोई फायर एडजस्ट के नहीं है। कहीं सफोकेशन, लाइट कट जाती है सफोकेशन में, ऐसे कि सफोकेशन से मृत्यु हो सकती है। तो ये खुद से मृत्यु नहीं है, ये कि हत्या है। तो हम लोग बस इस चीज़ को हमने कल भी उठाया था, हमारे कुछ छात्रों ने हमने उठाया था कि CBI प्रोब की मांग की थी हमने। और आज मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इन लोगों से नहीं हो रही है प्रशासन से तो CBI प्रोब हो, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले इसमें। सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। छात्रों का कहना है कि ये सिर्फ जी सर मैं इसको डुअल सिस्टम फेलियर मानता हूँ। पहला क्या था, आप कोचिंग्स को ब्लेम कर रहे हो, मैं कोचिंग्स को फर्स्ट ब्लेम कर ही नहीं रहा हूँ। फर्स्ट ब्लेम शुड बी गोज विद MCD ऑफिशियल्स, जो इनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। सर मैं 4 साल से UPSC प्रिपेयर कर रहा हूँ, हर साल यहाँ पे वाटर लॉगिंग इशू होता है, हर साल। ना सिवर सिस्टम आपका प्रॉपर काम करता है, ना कुछ करता है। यहाँ पे इतनी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, कहते हैं राघव चड्ढा जी, गौतम गंभीर जी, इतने फेमस पर्सनैलिटीज़ होने के बाद भी आप इस एरिया पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ओवर क्राउडेड एरिया है, ओल्ड राजेंद्र नगर में कम से कम 2 लाख से ऊपर बच्चे रहते हैं, कहते हैं UPSC की तैयारी कर रहे हैं सर। उनकी कहते कभी बात नहीं सुनी जाती, तो उनको भी कहते MCD को देखना पड़ेगा। आपने जब इसकी कंप्लेन 1 महीने पहले हो गई थी तो MCD ने टाइमली एक्शन क्यों नहीं लिया? और MCD ऑफिशियल्स के नाम जिन्होंने NOC इशू करा था, जो इसमें इन्वॉल्व है, पब्लिक क्यों नहीं हुए? उनके अगेंस्ट FIR क्यों नहीं हुई? सो वी वांट हायर अथॉरिटी शुड बी इन्वॉल्व, आइदर कहते जुडिशरी और होम मिनिस्ट्री, और कहते लाइक सुप्रीम कोर्ट टेक द सुओ मोटो, कहते दैट वुड बी मोर देन हैप्पियर। और कहते सिर्फ 1-2 अरेस्ट मिलने कहते पब्लिक करने से हम कहते खुश नहीं हैं, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हमें कहते कंपनसेशन हाई चाहिए उनके कहते फेलो एस्पिरेंट के लिए, एंड वी कैन जस्ट ऑफर द सिंपैथी। बट हमने राउस IAS का अपॉलॉजी लेटर देखा, वो भी इतना लेट, वो भी इतनी कम अमाउंट। सर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस। सो कहते वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी जस्ट आस्क द गवर्नमेंट टू डू द जस्टिस कहते हैं प्रॉपरली, टाइमली एंड जस्ट लीव। कुछ और छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? श्रद्धांजलि साहू। श्रद्धांजलि, क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि पानी की समस्या ये पहली बार नहीं है, आए दिन जब भी बरसात होती है हर साल हमने कई जगह देखा है जहाँ पर पानी भरता है, तो इस बार इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या डिमांड है? डिमांड तो ये है पहले कि ये
जो भी फैमिली उनको जस्टिस मिलना चाहिए, कॉम्पेंसेशन दे। और ये जो भी इरेगुलरिटीज़ हो रही है यहाँ पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं या फिर जो भी पीजी वाले कर रहे हैं, वो इरेगुलरिटीज ख़त्म करें, एक्शन कुछ लिया जाए। ये ऐसे ही ख़त्म ना हो जाए कि 3 लोगों की जान गई तो चलो दबा देते हैं बातों को, वो नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मिलनी चाहिए, एक्शन ले गवर्नमेंट इसके खिलाफ। अलग अलग जगह से छात्र यहाँ पर तैयारी करने आते हैं, एक तरफ पढ़ाई का प्रेशर होता है, दूसरी तरफ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाना, कितना बड़ा माइंड पे क्या इफेक्ट है? बहुत इफेक्ट होता है। बहुत सारे जगह से मम्मी पापा सपने देख के भेजते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, कि बेटी आईएएस बनेगी। अब 2 छात्रा का इधर ये हो गया और वो एक छात्र का भी ये डेथ हो गया, तो ये तो बहुत गलत है। इसके खिलाफ तो एक्शन लेनी चाहिए। जो भी एक्शन वो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होनी चाहिए, ये सबको दबाया नहीं जाना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जितने भी यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ हो रही है उस सबको एक्शन लेनी चाहिए गवर्नमेंट को। सबको एक्शन लेना चाहिए। और दोस्तों, ये वो छात्र हैं जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, कल ये भी प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राहुल जी, आईएएस आईपीएस की तैयारी होती है, कल को आप भी प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। जब आईएएस जी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा, क्या लगता है सरकार का फेलियर है, प्रशासनिक फेलियर है, इतना ही बड़ा हादसा हो जाएगा? देखिए, पहले तो पॉलिटिकल बातें करनी नहीं है। देखिए, गलती तो पूरे सिस्टम की है, पूरे सिस्टम की गलती है। क्योंकि आप देखिए, इसमें गलती एमसीडी की भी है, गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, और गलती यहाँ की अभी रूलिंग पार्टी आप गवर्नमेंट की भी है। क्योंकि यहाँ गेम चल रहा है, ये एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं। मतलब ब्लेम गेम कर रहे हैं कि एक दूसरे को, कि आपने ड्रेनेज सिस्टम नहीं साफ करवाया, इस वजह से ये इशू हुआ। वो उनको कह रहे हैं कि अरे आपने ये गड्ढा खुनवाया, इस वजह से। मतलब दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम। हमको ये ब्लेम गेम नहीं खेलना, हम जस्टिस मांग रहे हैं। हमें जस्टिस चाहिए कि जो हमारे भाई के साथ हुआ, जो हमारी बहनों के साथ हुआ, हमें बस उसका जस्टिस चाहिए। और हम जस्टिस, जो हम अपने डिमांड जो थे, कल हम लोगों ने हम लोग की एक डेलीगेशन टीम गई थी, सब लोगों से डिमांड कलेक्ट कर लिया गया था। कल 700-800 लोग थे, सबसे बात करके और डिमांड्स लिखे गए थे सबके। उसके बाद डेलीगेशन टीम के थ्रू गए थे और अधिकारियों से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि आज 12 बजे तक हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन 12 बज गया, अभी तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। हम लोग इतनी मीडिया बाइट दे चुके हैं, सुबह से कोई नहीं आया अभी तक, आप देख ही सकते हैं। और 3 दिन से हम लोग इसी स्थिति में बैठे हुए हैं, 3 दिन से इसी स्थिति में बैठे हुए हैं। देख सकते हैं आप, रात में भी यहीं बैठे हुए थे और अभी भी यहीं बैठे हैं, 2-3 दिन से यहीं बैठे हैं। और जब तक जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल नहीं होगा, तब तक हम लोग बैठेंगे। आखिर कैसे जस्टिस मिलेगा? जस्टिस मिलेगा, हम लोग की जो डिमांड्स है वो फुलफिल हो जाएगी। इन फ्यूचर ऐसी घटना ना हो, इसलिए हम लोगों ने डिमांड्स में जो है वो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। जैसे मैं बताना चाहूँ आपको डिमांड्स के कुछ पॉइंट्स, तो सबसे पहले पॉइंट जो है वो जो है गवर्नमेंट डाटा छुपा रही है कैजुअलिटी की, कि नंबर ऑफ कैजुअलिटी कितनी हुई है वो 3 बता रही है। तो यहाँ जो प्रेजेंट थे लोग हमारे भाई, उनका कहना है कि रियलिटी में कि कैजुअलिटी ज़्यादा हुई है। जो पूरी रात यहाँ बैठे कि नंबर ऑफ कैजुअलिटी ज़्यादा हुई, तो सबसे पहले चीज़ें ये क्लियर। दूसरी चीज़ें है कि कंपनसेशन की बात हुई है, कि उनको कंपनसेशन दिया जाए। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से 10-10 लाख की कंपनसेशन की बात हुई थी। हमने बोला 10 लाख तो यहाँ 20 लाख तो यहाँ 2-3 साल में घर वाले दे देते हैं, बेयर कर लेते हैं बच्चे। यहाँ 50-50 हज़ार रेंट है, 50-50 हज़ार खर्चे होते हैं महीने के, रेंट वेंट सब कुछ मिला के। तो आप 10 लाख क्या दे रहे हो, चंदा दे रहे हो उन लोग को। मिनिमम कम से कम 1 करोड़ हम लोगों ने मांग किया है उन लोगों के लिए। उसके बाद तीसरा क्या है कि एमसीडी और जो भी जिम्मेदार हैं, इसमें जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और जो जिम्मेदार लोग हैं वो पब्लिक अपोलाइज करे, आके हम लोग के साथ बैठे, हम लोग के साथ फेस टू फेस करे, बातचीत करे। क्योंकि कोई अभी तक जो है ना जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, किसी ने जिम्मेदारी नहीं लिया है, सब पल्ला झाड़ रहे हैं। तो हम लोग बस यही चीज़ें डिमांड करें। और दूसरी चीज़, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ की बहुत बेकार है। 10 मिनट बारिश में नदी बन जाती है। यही नहीं, यहाँ मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, सब जगह की स्थिति खराब है। आप देखिएगा कि हर जगह नंगी वायर लटकी हुई है। अभी पिछले 6 दिन पहले 24 तारीख को एक नीलेश कुमार नाम का भाई था, उसकी डेथ हो गई इस वजह से, क्योंकि वो बारिश के बाद निकल के लाइब्रेरी से जा रहा था और जाते ही जो उसने पानी में कदम रखा तो गेट पकड़ा उसने, और गेट पकड़ा तो गेट में करंट दौड़ रही थी, करंट दौड़ते छूते ही वहीं रह गया। तो और वहाँ सुनिए, विद्युत विभाग वाले लोग आज करीब 1.5 घंटे तक नहीं आए, कोई फ़ोन नहीं उठाया।
आधे घंटे तक वो भाई जिंदा था, कोई देखने वाला नहीं आया, उसको बताइए उसके लिए कौन हक मांगेगा। कल को मैं वहाँ रहूँ, मैं मेरे घर वाले क्या करेंगे, ज़मीन बेच के दे रहे हैं, मेरे घर वाले क्या करेंगे। अब मेरे लिए भी तो कोई ना कोई तो करेगा ना हल्ला, कोई ना कोई तो क्रांति करेगा ना। हादसा किसी के साथ भी हो। किसी के भी साथ हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि भाई है हमारा, हम सबका भाई है, तो हमारे साथ ये कल ना हो, इसके लिए हम इन लोगों से जो रेंट पे करते हैं उससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको बेहतर करें, ये जो वायर लटक रही है उनको बेहतर करें, जो ये अंडरग्राउंड लाइब्रेरियाँ चल रही है उनको ये बैन करें, परमानेंटली बैन करें। क्योंकि अंडरग्राउंड जो होती है वो पार्किंग के लिए होती है, लेकिन लोग पार्किंग को दिल्ली में रोड पे खड़ा करके और पार्किंग का जगह लाइब्रेरी बना देते हैं और लाखों में कमा रहे हैं, और एमसीडी को पैसे दे रहे हैं, इधर से उधर सब साठ गांठ से सब कुछ चल रहा है। तो ये सारी चीज़, ऊपर से हाई कैपेसिटी, हर जगह कहीं भी सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है। आपने देखा होगा मुखर्जी नगर में एक घटना हुआ था अग्निकांड वाला, एक कोचिंग में, तो उस वक्त क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट 2 दिन के अंदर स्वतः संज्ञान ली थी और उसने बोला था कि जो भी अंडरग्राउंड लाइब्रेरियां हैं, कोचिंग है, उसको बंद किया जाए। और एमसीडी एक्शन में आई थी, सब कुछ तोड़फाड़ डाली थी, लेकिन फिर वही हुआ, 1 महीने के बाद सब नॉर्मल हो गया। यहाँ भी 13-15 सील हुई है, फिर नॉर्मल हो जाएगा। बस चीज़ें वही है कि यहाँ हम लोग का मौत का कोई कीमत नहीं है। ये देख ही रहे हैं 3 दिन से कौन आया है, कौन सुनने वाला है। कल लोगों को उठा के पीटा गया, कौन है सुनने वाला। कल लोगों को डिटेन करके पीटा भी गया। बस हम लोग पीसफुली कर रहे हैं, और जब तक करेंगे, जब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हो जाती तब तक करेंगे बस। तो आपने देखा कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यही वो एकेडमी है जो इस वक्त सील कर दी गई है, जहाँ पर 3 बच्चों की मौत हो गई थी और यहाँ पर फ़ोटोज़ उन बच्चों की भी लगाकर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग छात्रों का अलग अलग कहना है, डिमांड्स हैं उनकी अपनी, कि जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, कंपनसेशन की भी मांग कर रहे हैं। छात्रों का एक तरफ उनके पढ़ाई का प्रेशर है, एक तरफ घर से माँ बाप उनको यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, और अगर ऐसी हादसा उनके साथ हो जाए तो वाकई बेहद दुखद है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिलीप हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।